नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज दो बहुत बड़ी खबरें हैं। पहली खबर कि इजराइल की जो सरकार है उसने अपने यहाँ पर स्थित कुछ मस्जिदों को शराब खाने और शादी के जो हॉल बनाए जाते हैं उनमें कुछ आर्ट गैलरीज में तब्दील कर दिया है। दूसरी खबर कि जो हम डैन गिब्सन की रिसर्च आप लोगों को देखने के लिए कह रहे थे उसके ऊपर बहुत ही गहरा बड़ा सवाल खड़ा किया गया है एक लड़की के द्वारा, और वो क्वेश्चन हम तक पहुंचा, हमने उसका आंसर भी किया है, लेकिन उसने यह बात प्रूफ करने की पूरी कोशिश की कि मक्का नाम का शहर ही इस्लाम का एकमात्र पवित्र शहर है, ना कि कोई पेट्रा नाम का कोई शहर। इस पर जो हमने आंसर किया है, रिसर्च दी है, उसके बाद में उस बहन का अभी तक कोई आंसर नहीं आया है, कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन यह जानना बहुत रोचक होगा कि उसका जवाब क्या है। इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जो ग्रुप है उसको ज्वाइन किया और 10 मिनट प्रतिदिन समयदान आप लोग दे रहे हैं। आप लोगों ने बेल आइकन को भी प्रेस किया है, जो सबसे ऊपर का बेल आइकन होता है, उसके भी रिकॉर्ड्स हमको मिल रहे हैं। आगे भी आप इसी प्रकार से हमारे साथ में जुड़े रहिए, पूरा वीडियो अवश्य देखिए। दोस्तों, एक इस्लामिक शायर हुआ है गालिब, मिर्जा गालिब नाम के शायर ने कहा था कि मस्जिद में बैठकर मुझे शराब पीने दे या फिर वो जगह बता जहां पर खुदा नहीं। अर्थात मस्जिद में शराब पीऊं चाहे रोड पर पीऊं, हर जगह तो खुदा है, हर जगह से वो मुझे देख रहा है, तो मैं हर जगह पर रह कर के शराब क्यों नहीं पी सकता हूं। इसके ऊपर मुसलमानों ने उनकी बहुत ज़्यादा तीखी आलोचना की थी, लेकिन उसके बाद में वासी नाम के एक और शायर ने कहा था, खुदा तो मौजूद दुनिया के हर जगह में है, तू जन्नत में जा वहाँ पीना मना नहीं। अर्थात जन्नत में शराब पी सकते हैं, वहाँ पर जाकर के तू शराब पी सकता है। यानी कि मुसलमान शायर विद्वान सभी जानते और मानते हैं कि जन्नत में शराब मिलेगी, यहाँ धरती पर शराब नहीं पीनी है। यानी कि जन्नत जो सबसे पवित्र स्थान माना गया है उसमें जाकर के आप शराब पी सकते हैं। धरती पर पवित्र स्थान किसको माना गया है? मस्जिदों को। इज़राइल की एक स्थान है, सफ़द नाम का स्थान है, और वहाँ पर एक मस्जिद थी अल अहमर, जो कि 13वीं सदी में बनाई गई थी। यह पहले फ़िलिस्तीनी जो मुस्लिम थे उनके पास में थी, लेकिन इसके ऊपर कब्ज़ा हो गया था इज़राइल का, और अब वहाँ की सरकार ने इस मस्जिद के अंदर जितनी भी आयतें छपी हुई थी उन सबको मिटा दिया है, उसमें जितने संदेश लिखे हुए थे उन सबको हटा दिया है, और अल अहमर नाम की इस मस्जिद को शराब खाने में तब्दील कर दिया है। अर्थात मिर्ज़ा गालिब की उस बात को बहुत ज़्यादा गहराई से लेते हुए वहाँ की सरकार ने मस्जिद को बदल करके शराब खाना ही बना दिया है। लेकिन इस पर भी पूरे विश्व की जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ी आपत्ति जताई है, लेकिन हिम्मत या मजाल किसी की कि वो इज़राइल के ऊपर किसी तरीके का फतवा ला सके या फिर वहाँ पर कोई युद्ध छेड़ सके। आपको याद होगा भारतवर्ष में केवल कश्मीर में ही 50,000 से अधिक पवित्र हिंदुओं के स्थान तबाह बर्बाद किए गए थे। पूरे भारतवर्ष में बड़ी बड़े जो मंदिर थे, सोमनाथ क्या, काशी विश्वनाथ क्या, मथुरा का मंदिर क्या, और अभी श्री राम जन्मभूमि के विषय में तो हम सभी जानते हैं। और इसी विषय में क्योंकि अब 5 अगस्त को वहाँ पर शिलान्यास होने जा रहा है, इसी वजह से यह खबर एक बार फिर से उभर करके आई है कि इज़राइल में इसी प्रकार से एक मस्जिद को बदल दिया गया था शराब खाने में। दोस्तों, पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ पर भी इस्लामिक आतंकवादी पहुँचे वहाँ पर उन्होंने दूसरों के जो पवित्र स्थान थे उनको ध्वस्त किया, उनको तबाह बर्बाद किया। लेकिन जब उन ही स्थानों पर वापस से कुछ अन्य चीज़ बना दी जाती है तो वहाँ इन लोगों का रोना धोना शुरू हो जाता है। आज इज़राइल के खिलाफ पूरे विश्व के सभी मुसलमान खड़े हुए हैं, लेकिन इस विषय पर कोई भी आकर के बोलने वाला नहीं है। हमने पिछले दिनों देखा था कि ईसाइयों के जितने भी बड़े बड़े कल्ट गुरु थे उन्होंने आकर के हादिया सोफिया नाम की जो एक चर्च था उसको मस्जिद में वापस कन्वर्ट करने के बारे में जब टर्की की सरकार ने उसको कन्वर्ट किया था तो सब लोगों ने उसकी आलोचना की थी, लेकिन टर्की के मुसलमानों समेत पूरे विश्व के मुसलमानों ने उसका सपोर्ट किया था और उन्होंने कहा था क्योंकि इसके ऊपर हमारा कब्जा हो चुका है इसलिए अब वो चर्च या लाइब्रेरी नहीं रह सकती है, उसके ऊपर किसी भी पुरातत्व विशेषाधिकार नहीं रहा है,
अब वो क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र में है तो हम उसकी मस्जिद ही बना करके छोड़ेंगे। लेकिन जब इज़राइल के अंदर इसी प्रकार से जो इज़राइल के कब्जे के स्थान है, जहाँ पर पहले मस्जिदें थी, उनको बदल करके उन्होंने कोई पवित्र स्थान नहीं बनाया, एक अपवित्र स्थान को दूसरे अपवित्र स्थान में तब्दील किया, तो इस पर लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है, जो कि एकदम बेकार है। दूसरी खबर पर आता हूं। हमने आप लोगों से कहा था कि डैन गिब्सन की जो रिसर्च है जिसमें बताया गया है कि पेट्रा नाम का एक सिटी था जो कि जॉर्डन में है। जॉर्डन के जो प्रिंस हैं वो ही मोहम्मद के 41वें वंशज भी हैं, वो ही जो मुसलमानों का जो पवित्र स्थल है उसके संरक्षक भी हैं। इस स्थान पर इस्लाम का सबसे पहला सेक्रेड प्लेस था, ना कि मक्का में वो काबा जिसके चारों तरफ अब ये लोग हज के समय चक्कर लगाते हैं। इसके ऊपर डैन गिब्सन की इस पूरी रिसर्च के ऊपर हमने एक बहन से सवाल किया, क्योंकि वो हमेशा ही हमारे ऊपर इस तरीके के क्वेश्चंस दागती रहती थी। हमने उनसे पूछा कि क्या आपने डैन गिब्सन के जो रिसर्च है उसको देखा है, तो उन्होंने हमें कुछ आयत भेजी और उसमें उन्होंने कहा कि आप इन आयतों को देखिएगा। इसमें वहाँ पर स्पष्ट तौर पर बेक्का लिखा हुआ है, और बेक्का जो है वो मक्का का ही एंशिएंट नेम है, जो कि आज की तारीख में डैन गिब्सन की रिसर्च आने के बाद में और स्पार्टकस के साथ में हमारा पूरी एक स्टडी को लेकर के सीरीज़ बनाने, जो कि प्लेलिस्ट में अभी पिन कमेंट में दे भी दूंगा, वहाँ पर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। जब से हमने ये वीडियो बनाया था उसके बाद से इन लोगों ने इस पूरे स्क्रीनशॉट को संभाल करके रखना शुरू कर दिया है, और जो भी डैन गिब्सन की रिसर्च देखने के लिए कहता है ये स्क्रीनशॉट उसके सामने चेप देते हैं। दरअसल दोस्तों, तीसरे सूरा की इस आयत में बेक्का वर्ड लिखा हुआ है, और बेक्का किसी भी प्रकार से मक्का का एंशिएंट नेम नहीं है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेक्का का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। वो है रोना, वीपिंग, यानी कि इस पूरे क्षेत्र में कुछ ऐसी बात थी जो वहां पर किसी प्रकार के रुदन से संबंधित हो। अगर हम जांच करें और देखें तो पुराने जो लोग थे वो अपने मृतकों को, अपने पूर्वजों को एक स्थान पर, विशेष स्थान पर लिटा देते थे मरने के बाद में, और उसी प्रकार से उनका अंतिम संस्कार हुआ करता था। वो दफनाते भी नहीं थे और जलाते भी नहीं थे। उनका मांस जो था वो नीचे गिरता रहता था, या फिर जो चील कौवे थे वो खा जाते थे, और बाकी बस हड्डियां बचती थी। इसको पितरों का स्थान भी कहा गया है और इसको पेट्रा भी कहा गया है। अगर हम मक्का की जानकारी लेना भी चाहें तो प्री इस्लामिक एरा से लेकर के इस्लाम की शुरुआत के 120 साल तक मक्का नाम का कोई भी शहर नहीं था। कहा जाता है कि जो मोहम्मद और उसके जितने भी पूर्व के लोग थे, उसके पूर्वज थे, और मोहम्मद ने स्वयं भी व्यापार किया, और व्यापार जिन दो क्षेत्रों के बीच में हुआ उस पूरे क्षेत्र में भी मक्का कहीं पर नहीं था। कुछ हदीसों की तरफ बढ़ते हैं। इन हदीसों के अनुसार मक्का ऐसा एक शहर जहां पर अंगूर होते हों, जहां पर फल होते हों, जहां पर जल होता हो और जहां से व्यापार चलता हो। लेकिन पुरातात्विक विभाग के द्वारा मक्का के अंदर जितनी भी अभी तक की खोज की गई है, मृदा परीक्षण किया गया है, वहां पर हजारों साल से कोई पेड़ पौधा, वनस्पति या फिर नदियां नहीं रही हैं। यही नहीं, जब भी वहां पर कोई बिल्डिंग बनती है, खुदाई होती है, तो उसमें आज तक एक फूटा हुआ ठीकरा तक नहीं निकला। अभी जो लोग राम मंदिर के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे, उसी की खुदाई में 50 से अधिक स्तंभ निकल गए, मूर्तियां निकल गई और पुराने बर्तन भी निकले हैं। लेकिन मक्का के अंदर जब बिल्डिंग बनती है और नींव खुदाई होती है तो वहां पर पुरातत्व विभाग के लोग उपस्थित होते हैं। उनके सिग्नेचर के बिना वहां नींव नहीं खोद सकते, लेकिन आज तक उन नींव में कोई एक ईंट का रोड़ा तक नहीं निकला जिससे पता किया जा सके कि यहां पर कोई पुराना शहर था। अगली चीज कि जिस पवित्र स्थान की बात कुरान और हदीस में कही गई है, वह जो स्थान था वो बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा घिरा हुआ एक ऐसा स्थान जहां पर पेड़ पौधों को काटना भी मना है और जहां पर किसी की हत्या करना भी मना है। चिड़िया तक की भी हत्या वहां पर नहीं कर सकते। लेकिन मक्का शहर जो तत्कालीन मक्का है, उसके चारों तरफ इसी प्रकार के कोई भी पत्थर नहीं मिलते, जबकि जो पेट्रा है उसको बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा घेर करके सीमाबद्ध किया गया है। सबसे अंतिम चीज कि बेक्का अभी भी उपस्थित है, और इसी बात से आज तक उस बहन का हमको कोई आंसर नहीं आया है। दोस्तों, यदि आप
प्राचीन पवित्र शहर की बात करें तो उसको वादी मूसा कहा गया है। वादी मूसा यदि आप गूगल में जाकर इमेज में सर्च करेंगे तो आपको जॉर्डन पेट्रा का पूरा शहर और वहां का जो पवित्र मंदिर था उसके फोटोज मिलेंगे। और इसी को यदि आप गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो यह जॉर्डन का यही स्थान आपको इंगित करेगा। यदि आप यहां से बेक्का लिखेंगे और डिस्टेंस देखेंगे तो बहुत नजदीक है। यदि आप जो वादी मूसा है उसको पवित्र शहर ना मान करके मक्का को पवित्र शहर मानते हैं तो मक्का से लेकर के और बेक्का तक की अगर दूरी नापेंगे तो वो हजारों किलोमीटर में मिलती है। यदि आप यही सोचते हैं कि पवित्र शहर के आसपास का क्षेत्र होगा या फिर हजारों किलोमीटर दूर जहां पर वो आने जाने के समय में रुकते हों, विश्राम करते हों और वहीं से ही अपने पूरे व्यापार का संचालन भी करते हों, तो वो कौन सा स्थान हो सकता है? आपके घर से 1500-1700 किलोमीटर दूर या आपके आसपास के क्षेत्र के कुछ 100 किलोमीटर दूर के ही क्षेत्र वो हो सकते हैं। ये तो आप लोगों को विचार करना चाहिए। इस प्रकार से हमने इस बात को एक बार फिर से सिद्ध किया कि इनकी बनाई हुई थ्योरी, इनकी बनाई हुई स्क्रीनशॉट इसमें किसी भी प्रकार से काम नहीं कर पाती है। 6666 आयतों में एक बार ही मक्का का वर्ड अगर आता है तो हमने आपको उससे पहले ही सना कुरान की पूरी रिसर्च जो कि हमने स्पार्टकस के साथ में बैठ करके की थी कि किस प्रकार से अब्बासियों ने एक नई कुरान लिखी, 8 अलग अलग कुरान लिख करके उनको कंपाइलेशन किया, उनमें बहुत सारे बदलाव किए और वो सारे के सारे बदलाव भी कार्बन डेटिंग के हिसाब से, अल्ट्रावायलेट के परीक्षण के माध्यम से पता की गई है कि ये आयतें कब की लिखी हुई थी, इनमें कौन कौन से परिवर्तन किए गए और हो सकता है कि जो एक स्थान पर मक्का आया है वो भी मैनिपुलेटेड हो, बाद में हो। अन्यथा पवित्र पुस्तक के अंदर पवित्र स्थान का नाम भी एक जगह पर बेक्का और दूसरे जगह पर मक्का एक ही स्थान पर भला क्यों आता? इस प्रकार से आपकी एक और क्वेरी हमने यहाँ पर सॉल्व की कि मक्का नाम का कोई भी पवित्र शहर नहीं था बल्कि जॉर्डन का पेट्रा, जिसको वादी मूसा भी कहा गया है, जिसके आसपास में खेती की ज़मीन भी है। और जब बताया गया कि मोहम्मद के पिता जो अब्दुल्ला थे वो अपने खेत से खेती मिट्टी जो होती है उसमें सने हुए अपने घर पर पहुँचे, उससे भी हमें पता लगता है कि यह जो स्थान था वो पेट्रा के आसपास ही था। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में सबसे ऊपर का जो आइकन है उसको प्रेस करें और हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन अवश्य करें। सत्य सनातन IND नाम से है। मेरे संग बोलिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।